शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधनपाद के 28वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिराविवेक ख्याते है। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास ने कारणों की चर्चा की है। मनुष्य अपने जीवन को सफल बनाने के लिए जिन कारणों को अपनाता है और उन कारणों को अपना करके अपने लक्ष्य को, प्रयोजन को पूर्ण कर लेता है, ऐसे उन महत्वपूर्ण कारणों को लेकर के महर्षि वेदव्यास ने यहां पर चर्चा की है। शास्त्र में कितने प्रकार के कारण होते हैं? कतिचा एतानि कारणानि शास्त्रे भवन्ति। उसका समाधान के रूप में महर्षि वेदव्यास ने कहा नव एव इत्याह, 9 प्रकार के कारण होते हैं। और श्लोक के माध्यम से स्पष्ट किया है तद यथा उत्पत्ति स्थिति अभिव्यक्ति विकार प्रत्यय आप्तयः वियोग अन्यत्व धृतयः कारणम नवधा स्मृतम। महर्षि वेदव्यास ने श्लोक के माध्यम से 9 कारणों को प्रस्तुत किया। उत्पत्ति एक कारण, स्थिति दूसरा कारण, अभिव्यक्ति तीसरा कारण, विकार चौथा कारण, प्रत्यय पांचवा कारण, आप्ति छठा कारण, वियोग सातवां कारण, अन्यत्व आठवां कारण और धृति 9वां कारण। इन 9 प्रकार के कारणों में संपूर्ण विश्व अंतर्निहित है। यानी मनुष्य इन 9 कारणों के माध्यम से अपने प्रयोजन को पूर्ण कर लेता है, कृतकृत्य बन जाता है, करने योग्य समस्त कार्यों को कर लेता है और मुक्त हो जाता है। आत्मा के मुक्त होने के पीछे ये कारण महत्वपूर्ण हैं। उत्पत्ति कारण को लेकर के महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया था, आपके सामने आ चुका है। वृक्ष की उत्पत्ति में बीज कारण जिस प्रकार से है, घड़े की उत्पत्ति में मिट्टी जिस प्रकार से कारण है, उसी प्रकार से विज्ञानस्य उत्पत्ति कारणम मनो भवति। महर्षि वेदव्यास ने कहा विज्ञान की उत्पत्ति में जो कारण है वो है मन। बिना मन के ज्ञान विज्ञान हमें उत्पन्न नहीं हो सकता। आज जो जानकारी हमारे पास में है, जिस ज्ञान को हम प्राप्त कर रहे हैं, मन के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। मन एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। दूसरे कारण को लेकर के महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, स्थिति कारणम। स्थिति कारणम मनसः पुरुषार्थता।
शरीरस्य इव आहारः, उदाहरण के साथ में स्पष्ट किया है। जिस प्रकार से आहार भोजन शरीर की स्थिति का कारण है, बिना भोजन के शरीर स्थिर नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता, स्वस्थ नहीं रह सकता। शरीर को शरीर के रूप में स्थित रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए आहार की आवश्यकता है। ठीक इसी प्रकार से महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, मनसः स्थिति कारणम पुरुषार्थता। मन की स्थिति का, मन को मन के रूप में बनाए रखने का यदि कोई कारण है, वो है पुरुषार्थता। भोग और अपवर्ग ये जब तक बने रहेंगे हमारे जीवन में, तब तक आत्मा के साथ मन बना रहेगा। मन आत्मा से पृथक नहीं हो सकता। चाहे वो एक जन्म लगे, दो जन्म लगे, 100 जन्म लगे, सैकड़ों जन्म लगे, हजारों जन्म लगे, लाखों जन्म लगे, करोड़ों जन्म लगे, अरबों जन्म लगे, मन आत्मा के साथ बराबर बना रहेगा जब तक पुरुषार्थ को पूर्ण नहीं करेंगे। भोग और अपवर्ग को जब तक पूर्ण नहीं करेंगे, तब तक हमारा मन आत्मा के साथ जुड़ा रहेगा। मनसः स्थिति कारणम पुरुषार्थता, ये बात कही है। तीसरा कारण अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का अभिप्राय है प्रकट होना। अभिव्यक्ति कारणम यथा रूपस्य आलोकः। महर्षि वेदव्यास ने कहा, अभिव्यक्ति का कारण, प्रकट होने का कारण, रूप की अभिव्यक्ति का जो कारण है वो है आलोकः, प्रकाश। अंधेरा है और अंधेरे में कमरे में जो वस्तुएं रखी हुई हैं ज्ञात नहीं हो पा रही है कौन सी वस्तु कहां पर रखी हुई है। तो रूपस्य अभिव्यक्ति कारणम आलोकः, और उन वस्तुओं के जो रूप है उसको प्रकट करने वाला यदि कोई है तो वो आलोक है, यानी प्रकाश है। बिना प्रकाश के, बिना उजाले के रूप की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। तथा रूप ज्ञानम, उसी प्रकार रूप का जो ज्ञान होता है वो भी वहां पर कारण है, आलोक, प्रकाश। बिना प्रकाश के रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। ये किस रूप वाला है, इसका जो ज्ञान है, जानकारी है, उसके पीछे भी कारण आलोक, प्रकाश है। इन तीन कारणों को लेकर के हमने विचार किया। अब चलते हैं चौथे कारण की ओर। उत्पत्ति, स्थिति, अभिव्यक्ति। चौथा कारण है विकार। विकार का अभिप्राय है बदल जाना, परिवर्तित हो जाना। महर्षि वेदव्यास ने सुंदर शब्दों में स्पष्ट किया है। वो कहते हैं यथा अग्नि पाक्यस्य, यथा अग्नि पाक्यस्य। पाक्य कहते हैं पकाने योग्य, दाल चावल जो भी हम भोजन में पकाते हैं। तो कह रहे हैं यथा अग्नि पाक्यस्य, जिस प्रकार से पकाने योग्य चावल जो पक करके बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, खाने योग्य बन जाता है, उस विकार का यदि कोई कारण है तो वो अग्नि है। पाक्यस्य विकार कारणम अग्नि ही। चावल जो पक गया है, पके हुए चावल का जो कारण है वो है अग्नि। बिना अग्नि के उसमें ऐसा विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। दूध है, दूध है, दूध
दही के रूप में जब परिवर्तित होता है, दूध जिस रूप में है वो दूध दूध के रूप में ना रह करके दही के रूप में परिवर्तित हो गया, विकार हो गया। दुग्धस्य विकार कारणम अम्लता, खटाई। दूध में ये जो विकार उत्पन्न हुआ है, दूध दही के रूप में जो परिवर्तित हुआ है, उसके पीछे कारण है खटाई। उसी प्रकार महर्षि ने यहां पर विकार का जो कारण बताया है वो है विषयांतरम। विकार कारणम मनसः विषयांतरम। मनसः विकार कारणम विषयांतरम। मन में विकार उत्पन्न होता है और उस विकार के उत्पत्ति के पीछे विषयांतर कारण बनता है, भिन्न विषय। विषयांतर का अभिप्राय है भिन्न विषय। मनुष्य, कोई भी मनुष्य जिस स्थिति में विद्यमान है, अर्थात मन में जो विचार उसका चल रहा है, मन की जो वृत्ति चल रही है, सात्विक वृत्ति चल रही है, शांति से विद्यमान है। एक पिता शांत होकर के अपने कार्य को कर रहा है और उस पिता का जो पुत्र है, किशोर बच्चा है, उसने घर के अंदर एक ऐसा कार्य किया, ऐसा काम किया है जो बिगाड़ का है। उसने बिगाड़ किया है, किसी को तोड़ दिया है, कीमती वस्तु को उसने तोड़ दिया है और विषय दूसरा आ गया है। विषयांतर आते ही पिता के मन में परिवर्तन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, क्रोध उत्पन्न होता है। वो जो सात्विकता थी वो सात्विकता हट जाती है और राजसिकता आ जाती है, रजोगुण बढ़ जाता है। उसके कारण से पुत्र को गुस्से से, क्रोध से देखता है, कुछ बोलता है, कुछ कहता है। तो मन के अंदर जो विकार उत्पन्न हो रहा है, जिस सात्विकता में व्यक्ति जी रहा है, उस सात्विकता का हटना, उसमें विकृति आना, उसमें विकार उत्पन्न होना, सात्विकता का हट जाना, राजसिकता का प्रवेश होना, ये विषयांतर है, दूसरा विषय है। कोई ऐसा आलंबन है, उस आलंबन के सामने आते ही मन में विकार उत्पन्न होता है, मन परिवर्तित हो जाता है। कभी सात्विक है तो कभी राजसिक है, कभी राजसिक है तो कभी तामसिक है। अलग अलग विषयों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति का मन बदलता रहता है। तो मन में जो विकार उत्पन्न होता है, मन जो परिवर्तित होता है, उसके पीछे यदि कोई कारण है वो है विषयांतर। अलग अलग विषय, अलग अलग आलंबन। इन आलंबनों के कारण से इस प्रकार का अंतर उत्पन्न होता है। उत्पत्ति, स्थिति, अभिव्यक्ति, विकार, चार कारणों को लेकर के हमने विचार किया। पांचवा कारण है प्रत्यय। प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को। एक ज्ञान दूसरे ज्ञान का कारण बनता है। प्रत्यय का अर्थ कारण है। प्रत्यय कारणम धूम ज्ञानम अग्नि ज्ञानस्य। महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, प्रत्यय कारणम धूम ज्ञानम अग्नि ज्ञानस्य। अग्नि ज्ञानस्य प्रत्यय कारणम धूम ज्ञानम। अग्नि ज्ञानस्य, अग्नि का जो बोध होता है, अग्नि का जो ज्ञान होता है,
हमने अग्नि को देखा नहीं है, जाना नहीं है, प्रत्यक्ष किया नहीं है। हम कहीं जा रहे हैं, कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, और दूर से एक रेखा के समान, रेखा की भांति ऊपर धुआं उठता जा रहा है। दूर से हमने देखा, उठते हुए धुएं को देखा, धुआं ऊपर उठता जा रहा है। तो वो जो धुएं का ज्ञान है, उस धुएं का ज्ञान हमें ये प्रतीति कराता है कि वहां पर अग्नि है, और अग्नि को हम देख नहीं पा रहे हैं, दूर हैं हम। तो धुएं का ज्ञान अग्नि का ज्ञान कराने में कारण बनता है। एक ज्ञान दूसरे ज्ञान का कारण बनता है। इसलिए कहा प्रत्यय कारणम। प्रत्यय भी, ज्ञान भी एक कारण बनता है दूसरे ज्ञान का। मान लीजिएगा नदी बह रही है, नदी में पानी बह रहा है, बहुत कम पानी है, हम रोज वहां से गुजर रहे हैं, गर्मी का मौसम है, पानी कम है नदी में, पानी बहता जा रहा है, रोज वहां से आ रहे हैं, जा रहे हैं। और एक दिन वहां से जा रहे थे तो नदी में पानी कम नहीं है, बहुत अधिक है, और उसका बहाव बहुत तीव्र है। उस पानी में मिट्टी मिली हुई है और पत्ते भी हैं, झाड़ झंकाड़ भी हैं। तो उस पानी को देख करके हमें यह बोध होता है, ऊपर बांध टूट गया है, ऊपर बांध टूट गया है, इस कारण से पानी इस प्रकार से आ रहा है। एक को देख करके, एक के ज्ञान से दूसरे का ज्ञान होता है। कार्य को देख करके, कार्य के ज्ञान को, कार्य के आधार पर कारण का ज्ञान होता है, कार्य के ज्ञान के आधार पर कारण का ज्ञान होता है, और कहीं कारण के ज्ञान के आधार पर कार्य का ज्ञान होता है। ऐसे एक ज्ञान दूसरे ज्ञान का कारण बनता है। यह है पांचवां कारण, प्रत्यय कारणम धूम ज्ञानम अग्नि ज्ञानस्य। छठा कारण है, छठा कारण है आपति, यानी प्राप्ति को कहते हैं। प्राप्ति कारणम, प्राप्ति कारण को लेकर के हम विचार करेंगे। अभी तक हमने 5 कारणों को जाना है, आगे बचे हुए उन 4 कारणों को लेकर के समझने का प्रयत्न करेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति